कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के ऐसे रहते हैं जो डायोड पर बेस्ड, अगर मैं जनरल बात करूं भी, जो आपके कम्युनिकेशन से और आपके नॉर्मल डायोड को दोनों को रिलेट करते हुए हैं। कहने का मतलब कि डायोड के एप्लीकेशंस पर बेस्ड अगर मैं बात करता हूं तो आपके कम्युनिकेशन में भी यूज होते हैं। तो डायोड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को मैं ऐसे लेकर चल रहा हूं, देखिएगा। द नेम ऑफ रीजन विच गैलियम आर्सेनाइड एलईडी, GaAs से बनी हुई एलईडी किस प्रकार की लाइट के रेडिएशन को देती है? इनविजिबल, विजिबल, इंफ्रारेड या फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, बताएं जरा फटाफट से कि किस तरह के लाइट को ये देती है, किस तरह के रीजन को ये डिफाइन करती है। तो एलईडीज के लिए कलर के हिसाब से विजिबल हो रहा है, ये हो रहा है। देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपके सामने पर मटेरियल्स को रखा भी है, अगर नहीं भी विजिबल हो रहा है तो मैं यहाँ से आपको समझा भी दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आप लोगों का GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड के लिए यहाँ मैं सीधे कलर पर आ रहा हूँ, वेवलेंथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये है आप लोगों का इंफ्रारेड। ठीक है, ये क्या लिखा है? इंफ्रारेड। फिर है स्टूडेंट आप लोगों का गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के लिए जो आता है वो कलर आता है स्टूडेंट आप लोगों का रेड। ठीक है, फिर इसी तरह से यही अगर मैं कलर वैसे बैंड के हिसाब से बनाया हुआ भी कलर वही किया हुआ है। गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड की ही बात करता हूँ, बस वेवलेंथ अलग अलग है। तो ये कलर आता है स्टूडेंट आप लोगों का अंबर कलर। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट की गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और नाइट्राइड, तो फिर आप लोगों का कलर आता है स्टूडेंट यहाँ से आपका येलो। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि एल्यूमिनियम गैलियम फॉस्फाइड, तो फिर कलर आता है स्टूडेंट आप लोगों का ग्रीन। ठीक है, फिर इसी तरह से मैंने क्या कहा, सिलिकॉन कार्बाइड की बात करोगे तो कलर आता है स्टूडेंट आप लोगों का ब्लू। ठीक है, गैलियम, ठीक है, Ln, और ये आप लोगों का N, तो ये आ जाता है स्टूडेंट आप लोगों का वाइट। तो हमारी एलईडी जिस प्रकार के मटेरियल से बनी हुई होगी उस तरह का आप लोगों का यहाँ से क्या आ जाता है, कलर निकल कर आता है। ये था आप लोगों का इंफ्रा रेड कलर जब गैलियम आर्सेनाइड और, ठीक है, जब सिर्फ गैलियम और आर्सेनाइड की बात होती है तो ये आना था स्टूडेंट आप लोगों का। यहाँ पर आपने देखा भी कि क्या था हमारा, इंफ्रारेड रीजन था। तो ये आंसर बनना था जो आप लोगों का जो राइट आंसर आना है, दैट इज ऑप्शन सी आना है। ठीक है, बाकी ये जो चार्ट है आप लोग इसको प्रॉपर याद जरूर रखें, ये आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डायोड से, और आपके कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा फटाफट से कि गन डायोड इज अ, गन डायोड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि गन डायोड क्या होता है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा स्टूडेंट की गन डायोड के लिए अगर मैं लेकर भी चलता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात भी करता हूँ कि दो हाईली डोप्ड और वाइड रीजन्स के बीच में एक लाइटली डोप्ड रीजन रखा जाता है कि ये किसका, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। कि ऐसे कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, गन डायोड का स्ट्रक्चर होता है। इसकी जनरल बात अगर मैं करता भी हूँ, इसके सिंबल को भी अगर हम लेकर चलते हैं तो ऐसे कुछ डमरू की शेप का सिंबल इसका होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ गन डायोड हमारा विजिबल होता है। ठीक है, यहाँ अगर मैं फिर अगली बात करता हूँ तो हमारे पास एक रेलवे जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है कि किस डिवाइस को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस, TED इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों हाईली डोप्ड रीजन से इलेक्ट्रॉन एन वाले में जाते हैं और तब तक जाते हैं जबकि आपकी साम्यावस्था ना आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं स्टूडेंट, तो इसके केस में होता क्या है आप लोगों का कि स्टार्टिंग में ये अगर मैं डायोड वोल्टेज और ये डायोड करंट की बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ता है, अचानक से क्या हो जाता है स्टूडेंट, फिर करंट क्या हो जाता है, घट जाता है और फिर बढ़ने लगता है। तो यहाँ ये जो रीजन होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि इस रीजन में वोल्टेज बढ़ रहा था पर करंट आपकी घट रही है, इसी रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, या इसी रीजन को क्या कहा जाता है, यहाँ से अगर हम लोग देखें भी कि यही हमारा क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। और इस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की अगर आप बात भी करेंगे तो ये वही रीजन है जो आप लोगों का कहाँ यूज होता है, फिर माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में फिर इस रीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं जनरल बात करता हूँ कि गन डायोड इज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस, यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो ये क्या होता है, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है। साम्यावस्था की कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम का स्टेट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट आपका, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज दैट, कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात की है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो प्राइमरी एडवांटेज होता है वो क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखें कि क्या प्राइमरी एडवांटेज होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन का देखते हैं, इट कैन ऑसिलेट एट एनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जबकि हमें पता है कि एनी नहीं, ये क्या होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गया। इट गिव्स अ हाई आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज की तो बात ही नहीं चल रही है क्योंकि ये एक ऑसिलेटर है, तो यहाँ क्या आना आपका, फ्रीक्वेंसी आनी है आउटपुट पर, ना कि वोल्टेज, तो ये भी गया। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, कि इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो कांस्टेंट रहता है, या इसी बात को हम लोग क्या कहते हैं कि स्टेबल रिस्पॉन्स या स्टेबल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट ऑपरेट्स ऑन अ वेरी लो सप्लाई वोल्टेज, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिल्कुल लो सप्लाई वोल्टेज पर काम करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑसिलेटर है तो पहले तो इनपुट की ही जरूरत नहीं होती है। तो जो आंसर बन रहा है स्टूडेंट हमारा वो आ रहा है ऑप्शन सी, हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन सिंपल होता है, बस हमें उसको ध्यान से पढ़ना होता है, उसकी बात को पकड़ना होता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। जहां आपने वो बात पकड़ ली, समझ लीजिए आपका काम हो गया। बताइए, अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का पिन डायोड के लेके। अब पिन डायोड इज, एक पिन डायोड होता है, ठीक है। पिन डायोड के लिए भी अगर मैं जनरल बात करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है मेरे साथ ध्यान से देखेगा, ये भी एक स्पेशल पर्पस डायोड है, ये भी एक विशेष प्रकार का डायोड है स्टूडेंट आपका। ठीक है, इसके भी बेसिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो दो हाईली डोप्ड रीजन के बीच में एक वाइड लेयर होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कि ये पी टाइप, ये एन टाइप, और ये होता हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, कुछ इस प्रकार का पिन डायोड का स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात याद रखें स्टूडेंट कि ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। ठीक है, तीसरी बात यहीं से अगर मैं पिन डायोड के लिए ही लेकर चलता भी हूँ स्टूडेंट, इसके सिंबल को अगर आपको दिखाता हूँ तो ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे भी कुछ ऐसा सिंबल इसका बनकर आता है, ये होता है स्टूडेंट हमारा पिन डायोड का सिंबल। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, ये हमारे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, डिटेक्टर सर्किट में, या आप कह सकते हैं कि रिसीवर सर्किट में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इतना। अब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात आई है तो इसी को आप लेकर भी चल सकते हो। ठीक है, कि यहाँ से मैंने क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों का, अगर हम लेकर भी चलते हैं कि एक पिन डायोड जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, पिन डायोड की अगर हम जनरली बात भी करें तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, यहाँ से जैसे हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बात की तो OFC हम लोग जानते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का कि पिन डायोड इज सुटेबल टू यूज एज अ माइक्रोवेव स्विच। ठीक है, ये इसका एक मेजर एप्लीकेशन भी है कि इसका प्रयोग किस रूप में होता है, एक माइक्रोवेव स्विच के रूप में होता है। ठीक है, किसको कैसे प्रयोग करते हैं, एक माइक्रोवेव स्विच के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये इसका मेजर एप्लीकेशन आप लोग याद भी रखें, ऑप्शन सी है ये, नहीं ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल नहीं है मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, पिन डायोड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ, पिन डायोड का ही एक और एप्लीकेशन पूछा है कि फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार इसका प्रयोग कहाँ पर नॉर्मली होता है। FM डिमॉड्यूलेटर में नहीं होता है, ठीक है, हार्मोनिक जनरेटर में भी नहीं होता है, पी क्लिपर में भी नहीं होता है, ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का AM मॉड्यूलेटर में। कब, आपकी वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए, हमने कहा था ना कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी या वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए यूज होता है। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी, कि ये AM मॉड्यूलेटर में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेटर में यूज होता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ टनल डायोड इज यूज्ड फॉर, कि एक टनल डायोड की अगर मैं बात करता हूँ ये कहाँ पर यूज होता है। चलो फटाफट से आंसर देना, तब तक मैं टनल डायोड के बारे में बेसिक बातें रिकॉल करवाता हूँ। टनल डायोड के सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर डोपिंग कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि डोपिंग कैसा होता है आपका, बहुत ज़्यादा। हम जानते हैं कि ऐसी कोई भी डिवाइस जहाँ पर डोपिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर डिप्लीशन विड्थ कैसी होती है स्टूडेंट, आपकी स्मॉलर होती है। तो हमेशा याद रखें कि डिप्लीशन विड्थ यहाँ कैसी होती है आपकी, बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर स्टूडेंट ये काम करता है आपका, तो ये हमारे टनलिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, टनलिंग के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ठीक है, वहीं बात करता हूं तो एकमात्र ऐसा डायोड आपका जो फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स बायस में काम कर सकता है। ठीक है, इसके सिंबल की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल बना हुआ होता है। ठीक है, वहीं इसके लिए भी अगर हम लेकर चलते हैं कि इसके भी अगर हम बात कहें तो ये भी एक कैसी डिवाइस होती है स्टूडेंट, आपकी नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। ठीक है, ये भी क्या होता है आपका, नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। फिर बात आती है कि इसका मतलब ये भी कहाँ यूज होता है आप लोगों का, माइक्रोवेव एप्लीकेशन में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या कहा है कि टनल डायोड की हमें बात पूछी है कि टनल डायोड कहाँ पर यूज होता है। तो मैंने लिखा भी दिया आपको कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए हम जनरली इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्प्रेट आपका कि पिन डायोड, पिन डायोड की बात की है कि रिवर्स बायस कंडीशन में ये कैसा रेजिस्टेंस शो करता है स्टूडेंट आप लोगों का, बहुत ज्यादा प्रतिरोध को, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कि पिन डायोड जो होता है आप लोगों का वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट आप लोगों के जनरल बात अगर हम करते हैं तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के डायोड पर बेस्ड आपके पास थे। ठीक है, जो आपकी इसी तरह से एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो फटाफट से बताएं ज़रा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रा बताएं फटाफट से।